हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल पहुंचे हरियाणा राज्य भवन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प गुच्छ के साथ राज्यपाल का स्वागत किया। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की प्रगतिशील योजनाओं को करने आया हूं प्रोत्साहित, राज्यपाल ने कहा। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए काम करेंगे। विपक्ष के सकारात्मक विचारों को भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगतिशील योजनाओं को करने आया हूं प्रोत्साहित और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए काम करूंगा। तो ये राज्यपाल की तरफ से बयान, जहां हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल आशीष कुमार घोष हरियाणा राजभवन पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प गुच्छ के साथ राज्यपाल का स्वागत किया है और इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रगतिशील योजनाओं को प्रोत्साहित करने आया हूं और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए काम करूंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के सकारात्मक विचारों को भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। मैं इधर आया हूं चीफ मिनिस्टर का जो प्रोग्रेसिव मेजर्स है उसको इनकरेज करने के लिए, एंड चीफ मिनिस्टर का साथ हमारा जो कंसल्टेशन होगा वो कंसल्टेशन हरियाणा का पुअर पीपल के बेनिफिट्स के लिए होगा। ये हमारा कमिटमेंट है। हमारा और एक कमिटमेंट है, जो अपोजिशन लीडर्स जो है उसका एक पेशेंट हियरिंग देने हुआ, उसका ओपिनियन क्या है, उसका व्यूज़ क्या है, एंड अपोजिशन लीडर्स का व्यूज़ एंड ओपिनियन आई शैल कम्युनिकेट इट टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए, राज्यपाल घोष जो है वो हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया है और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की भी जो सकारात्मक विचार है उसको भी सरकार तक पहुँचाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कामकाज को लेकर उन्होंने राय रखी कि किस तरीके से कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा। देवेंद्र, ज्योति, देखिए, सरकार के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, लेकिन संवैधानिक प्रमुख हैं वो राज्यपाल हैं। दरअसल राज्यपाल की भूमिका ये होती है, वो ये देखते हैं कि संविधान में जो दिशा निर्देश है, संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान किस तरीके से मार्गदर्शन करता है कि सरकार चलनी चाहिए, उसके एक तरह से केयर टेकर है राज्यपाल। तो राज्यपाल का स्वागत हुआ है राजभवन में थोड़ी देर पहले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण, कैबिनेट के कुछ और मंत्री, उन्होंने पुष्प गुच्छ दे के स्वागत किया है। हालांकि सरकार के मुखिया के नाते वो है नायब सिंह सैनी, लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल के संज्ञान में लाना जरूरी है, जो चूंकि संविधान का काम ये होता है कि जो दिशा काम कर रही है, तो वक्त पर अपडेट देना, काम क्या योजनाएं हैं, लोग कितने सुखी, मंत्रिमंडल कैसे काम करे, सारी जानकारी राज्यपाल को मुख्यमंत्री देती है। तो अभी उनका स्वागत राज्यपाल है आसिम कुमार, प्रोफेसर आसिम कुमार, तो बंगाली है। उन्होंने पहले सेंटेंस में ही कहा कि मैं बंगाल से आता हूँ। तो बंगाल भी इस देश का राज्य है, बड़ा राज्य है। तो उनका ये कहना है कि जो लोक कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, गरीबों का उत्थान कैसे, जो अंत्योदय, जो बीजेपी का एक मूल मंत्र भी है, अंत्योदय है, अंतिम पंक्ति में अंतिम पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठे व्यक्ति का, उसको सारी योजनाओं का लाभ में सुरक्षा हो, सरकार का ये पहला नारा है। तो अंत्योदय के लिए, गरीब लोगों के लिए मिलकर इस योजना को बढ़ाएंगे। और विपक्ष के लिए विपक्ष सरकार तनातनी रहती तो नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि विपक्ष के जो उपयोगी सुझाव होंगे तरीके से वो सरकार तक पहुंचाएंगे। जी
बिल्कुल। और देखिए देवेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल का स्वागत किया गया और जिस तरीके से राज्यपाल ने कहा कि हम किस तरीके से जो काम को आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके से विपक्ष को भी लेकर उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की भी कोई ऐसी समस्या होती है उसको भी हम सरकार के पास जो है वो किस तरीके से, यानी सकारात्मक विचार है वो भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे। यानी कि राज्यपाल विपक्ष को लेकर भी उन्होंने कहा कि काम को किस तरीके से किया जाएगा। देखिए ज्योति, राज्यपाल ने सद्भाव दिखाया है। एक क्रिएटिव राज्यपाल, मेरे को लगता है क्रिएटिव व्यक्ति को राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। वैसे भी उनके साथ नाम के साथ प्रोफेसर है, मतलब विद्वान है वो जी। दूसरा, कई बार ये मांग उठी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 बार ओम प्रकाश चौटाला ने भी कभी कहा था कि राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं, राज्यपाल का पद खत्म होना चाहिए। ये बात कई प्लेटफॉर्म पे उठी भी है कि राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं, सरकार पर खर्च का बोझ होता है। लेकिन इसी बहस के बीच जो राज्यपाल आए हैं, इन्होंने अपना एक उदारता दिखाई है, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो, कि हम लोक हित में काम करेंगे। विपक्ष की भी आवाज भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत होगा, उसको अधिकार होंगे तो सरकार थोड़ा सा लोगों के हित में काम करेगी, सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। विपक्ष की भूमिका यही होती है। तो एक सद्भाव दिखाने की कोशिश की है कि मैं सरकार के लिए नहीं आया हूँ, सरकार से मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे, योजनाओं को, लेकिन विपक्ष की बात भी सुनी जाएगी। मतलब लोकतांत्रिक दृष्टिकोण उनका लग रहा है कि जो उपयोगी विचार होंगे मैं उसको भी मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंचाऊंगा, जो विपक्ष चाहते हैं। तो बनकर काम करने के एक तरह से संकेत दे रहे हैं। और मेरे को लगता है जो उनके 2-4 लाइनें उन्होंने बोली है, उससे मेरे को लगता है कि एक विद्वान व्यक्ति है, सद्भाव लेकर आए हैं, और उसका नजारा भी, उसकी फीलिंग भी सरकार को और यहाँ के लोगों को होगी। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।